नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विप्रो कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनी के स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की भी बात करेंगे। किसी कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस से आप कंपनी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं और किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, इसका डिसीजन भी खुद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसे शुरू हुई विप्रो? विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसके अलावा टीसीएस सबसे बड़ी और इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। विप्रो का पूरा नाम वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड है। रिसेंटली इसे वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम से भी जाना जाने लगा है। इसके फाउंडर एमएच हशम प्रेम जी थे और फिलहाल इसके चेयरमैन ऋषद प्रेम जी हैं, जो अजीम प्रेम जी के बेटे हैं। विप्रो ने महाराष्ट्र से रिफाइंड ऑयल के बिजनेस से अपनी शुरुआत की थी। आपने डालडा प्रोडक्ट का नाम जरूर सुना होगा, ये विप्रो का ही प्रोडक्ट था। 1966 में जब एमएच हशम प्रेम जी का निधन हुआ तो उनके बेटे अजीम प्रेम जी ने बिजनेस की कमान संभाली। 1980 में उन्होंने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी कदम रखा, जिसमें उनका सबसे फेमस प्रोडक्ट संतूर सोप था। 1985 में सोप मार्केट में संतूर का 40% शेयर था। इससे पहले 1981 से ही विप्रो अपने आईटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर चुका था, जिसमें उसने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। इसके बाद 1984 में उन्होंने सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी कदम रखा और कंपनीज को आईटी सर्विसेज देना शुरू किया। आज बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी आईटी सर्विसेज यूज करती हैं, जिनमें भारत पेट्रोलियम, आईटीसी, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, नोकिया, बीएसएनएल जैसे नाम शामिल हैं। अगर विप्रो की ग्रोथ की बात की जाए तो बीते 20 सालों में विप्रो ने तेजी से ग्रोथ की है। 1999 में विप्रो के पास 150 कस्टमर्स थे, जो आज 1500 से ज्यादा हैं। एम्प्लॉयज की बात करें तो 1999 में विप्रो में 8000 एम्प्लॉयज थे, जिनकी संख्या आज 1.7 लाख से ज्यादा है। कंपनी ने टाइम के साथ अपने इन्वेस्टर्स को भी बोनस शेयर और स्प्लिट्स के द्वारा बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। 1980 में कुछ हजारों का इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं विप्रो कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। विप्रो टेक्नोलॉजीज के पास एक एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है, जिस वजह से विप्रो नए गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण जारी रखता है, जो नए कस्टमर्स के साथ साथ मार्केट में शेयर होल्डर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग डीलर कम्युनिटी। विप्रो ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के बीच एक ऐसे कल्चर का निर्माण किया है, जहां डीलर्स न सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सेल्स टीम को ट्रेनिंग देने में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो कस्टमर्स को ये समझा सकें कि वो उनके प्रोडक्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिलायबल सप्लायर्स। कंपनी के पास रॉ मटेरियल के रिलायबल सप्लायर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे कंपनी किसी भी सप्लाई चेन प्रॉब्लम से उबरने में केपेबल है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई पिछले 2 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक फाइनेंशियल रेशियो है, जो किसी बिजनेस पर लगे टोटल कैपिटल से जनरेटेड प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाने में हेल्प करता है। यानी आरओसीई बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस में रिटर्न जनरेट करने के लिए कितनी अच्छी तरह से कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट भी 2 सालों से लगातार इंप्रूव हो रहा है। एक महीने में कंपनी का शेयर 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी का आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बताता है कि क्या कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके अच्छा रिटर्न कमा रही है या नहीं। विप्रो कंपनी पर बहुत कम डेट है। कंपनी के किसी भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। विप्रो कंपनी प्रोसेस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ना कि लोगों पर। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लेने के प्रोसेस के दौरान डिले होना कॉमन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ते प्लेयर से कम है। भले ही विप्रो लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन इनोवेशन के मामले में ये इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने में केपेबल नहीं है। विप्रो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और नेट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडस्ट्री के एवरेज से नीचे है। कंपनी का नेट कैश फ्लो कम हो रहा है, यानी कंपनी को कैश फ्लो बनाए रखने में परेशानी हो रही है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। विप्रो कंसल्टेंसी आईटी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है।
न्यू टैक्सेशन पॉलिसी बिजनेस करने के तरीकों को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए विप्रो लिमिटेड जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल सकती है। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड सीजनल होती है और पीक सीजन के दौरान कोई भी अनलाइक इवेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए अफेक्ट कर सकता है। बढ़ता कंपटीशन, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से पिछले 2 सालों में आईटी इंडस्ट्री में प्लेयर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे न सिर्फ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर बल्कि ओवरऑल सेल्स पर भी प्रेशर डाला है। कंपनी की नॉन कोर इनकम इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं विप्रो कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 61,340.1 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 55,417.9 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर 12,659.2 करोड़ रुपीस रहा, जो 3 साल पहले 11,698.6 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लगभग 10% बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 9,721.8 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 8,489.5 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 13% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बेसिक अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये 16.67 रुपीस रहा, जो 3 साल पहले 13.11 रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का बेसिक अर्निंग्स पर शेयर लगभग 19% बढ़ा है। विप्रो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक कंपनी के शेयर होल्डर्स की संख्या 5,11,881 हो गई है, जो 3 साल पहले 2,41,154 थी। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या लगभग 53% बढ़ी है। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार विप्रो में फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एम्प्लॉयज की संख्या 1,88,270 है, जिसमें 35% विमेन एम्प्लॉयज हैं। कैसा है कंपनी का मैनेजमेंट? कंपनी मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी हैं, जिन्हें हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा ऋषद प्रेम जी कंपनी के चेयरमैन हैं। थियरी डेलापोर्ट कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। विलियम आर्थर ओवेंस, एरेना वित्तल, एमके शर्मा, डॉक्टर पैट्रिक जे एनएस, दीपक एम सतवालेकर, अरुंधति भट्टाचार्य कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो ये था विप्रो कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी इंक्लूड है। इस एनालिसिस के बाद आपको इस कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे। आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।